नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, आज हमारी संपूर्ण मानव जाति इस कोरोना महामारी से लगातार जूझ रही है। हमारा भारत देश ही नहीं अपितु विश्व के काफ़ी सारे जो देश हैं वो इस महामारी से अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो विषम परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई है, तो हम इन विषम परिस्थितियों से एक दिन अवश्य बाहर आएंगे। हमेशा आप अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। इस महामारी के दौर में हम में से काफ़ी जनों ने अपनों को खोया है। हमें काफ़ी दुख होता है जब हमारी आंखों के सामने ही हमारे अपने हमें इस तरह से छोड़कर चले जाते हैं। ये वो समय है जब हमें अपने साहस का परिचय देना है। हमें सरकार की दी हुई जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करना है। हम देख रहे हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो दिन रात अपनी सेवा भाव से लगे हुए हैं। मानव जाति को बचाने के लिए हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लगातार 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन लगातार वो अपना जो है धर्म निभा रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनका पूर्ण रूप से सहयोग करें, और यह सहयोग हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। जो आपको सरकार की गाइडलाइन मिली है तो हम उस गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें। सरकारें अपना दायित्व निभा रही है, प्रशासन अपना दायित्व निभा रहा है। हॉस्पिटल्स, चिकित्साकर्मी, नर्सिंग कर्मी, ये सभी मानव जाति को बचाने के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जो मीडिया कर्मी हैं वो भी लगातार इस महामारी से बचने के लिए सकारात्मक जो मैसेज है उनका लगातार वो टेलीकास्ट कर रहे हैं। महामारी फैलने का जो बड़ा कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। कारण पिछले 1 साल से हम यह महामारी का दौर झेल रहे हैं। जब सरकारों ने हमारे ऊपर बंदिशें लगाई थी तब हमने शुरू के कुछ दिन तक इसका पूर्ण रूप से पालन किया, लेकिन जैसे ही हमें छूट मिलने लगी तब हम फिर से इस महामारी से बेखौफ होकर हमने कुछ लापरवाहियां बरती हैं। आज भी हम देखते हैं कई जगह सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है जहां पर भीड़ जुटती है। इस विकट दौर में कुछ गलतियां आम लोगों से हुई है, कुछ सरकारों से हुई है, लेकिन अब हम सरकार के साथ मिलकर या प्रशासन के साथ मिलकर इस विकट दौर से बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं। हमें सरकारों का, प्रशासन का, उनके द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करना है, उनका सहयोग करना है। आज जब हम चारों तरफ ऐसा एक डरावना माहौल देखते हैं तो पैनिक होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हमें इस कठिन परिस्थिति में भी पैनिक नहीं होना है। हमें अपने घर में, अपने परिवार, अपने दोस्तों में, अपने समाज में लगातार सकारात्मक मैसेज फॉरवर्ड करने हैं। जब ऐसा विषम समय चल रहा है, विषम परिस्थितियाँ, ऐसी कठिन परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, तब कुछ सकारात्मक पंक्तियाँ मेरे सामने आई। मुझे लगा कि इसे अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाना चाहिए, तो उसी पंक्तियों को आप तक पहुँचाने के लिए मैंने आज का यह वीडियो बनाया है। पंक्तियाँ काफ़ी सकारात्मक है जो आने वाले एक सुखद सवेरे का इंतज़ार कर रही हैं। इन पंक्तियों का जो शीर्षक है वह शीर्षक एक सुबह होगी। अब जो पंक्तियाँ हैं मैं वो पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य शेयर करें। पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है। एक सुबह होगी, एक सुबह होगी जब लोगों के कंधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, दफ्तर का बैग होगा। गली में एम्बुलेंस नहीं, स्कूल की वैन होगी। और यह भीड़ दवाखानों पर नहीं, चाय की दुकानों पर होगी। एक सुबह होगी, एक सुबह होगी जब पेपर के साथ पापा को काढ़ा नहीं, चाय मिलेगी। दादाजी बाहर निकलकर बेखौफ पार्क में सैर करेंगे और दादी जी घर की छत पर नहीं
बल्कि मंदिर में जल चढ़ाकर आएंगी। एक सुबह होगी, एक सुबह होगी जब हाथों में कैरम और लूडो नहीं बल्कि बैट और बॉल होगा। शहरों की सारी पाबंदियां हटेगी और फिर से त्यौहार होगा। एक सुबह होगी, एक सुबह होगी जब जी भर के सबको गले लगाएंगे, कड़वी यादों को दफन करके फिर से मुस्कुराएंगे और दुनिया को कह देंगे, नज़रें झुका लो, हम फिर से आए हैं। एक ऐसी सुबह ज़रूर होगी, उम्मीदों की वह सुबह बहुत जल्दी होगी। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सकारात्मक मैसेज को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जहां तक हो सके इस महामारी से बचने का प्रयास करेंगे। महामारी से बचाव का एक ही तरीका है कि आप स्वयं इससे जागरूक रहें। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का आप पूर्ण रूप से पालन करते रहें। भले ही आज हम इस विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों की इस कठिन परीक्षा के बाद हम पुनः एक बार अपनी उसी सामान्य जीवन प्रणाली में आ जाएंगे जैसा हमने इस महामारी से पहले हमारा जीवन हुआ करता था। मैसेज को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, सकारात्मक बने रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और इस महामारी से लड़ने में प्रशासन, सरकार, इन सभी का आप सहयोग करें। आने वाले सुखद भविष्य की मंगल कामना के साथ आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।